जी आ रहे हैं लगातार, मोदी जी के 3-4 दौरे हो चुके हैं, चुनाव उन्होंने अपने सबसे मास्टर स्ट्रोक को अभी उन्होंने उतार दिया, चुनावी सभा में रास्ता नहीं। देखिए, मोदी जी तो कर्नाटक में भी किया था, क्या हाल हुआ, कितनी रैलियां की थी, गली गली गांव गांव कूचे कूचे घूमे, लेकिन बेआबरू होकर के और वहां से निकले हैं। ठीक है, तो यहां कितने भी मोदी जी आए, पहले भी आए 3 बार, क्या करके गए? ERCP कोई जवाब नहीं। जब दौसा में आए ERCP कोई जवाब नहीं। अब अजमेर में आ रहे कोई जवाब नहीं। मानगढ़ के लिए वो जो स्मारक था उसमें पैसे देने की बात थी, हमारी चीफ सेक्रेटरी को पूछ लिया था कि कितना पैसा लगेगा, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसके बावजूद मोदी जी का वहां घोषणा नहीं करना, मैं समझता हूं कि ये राजस्थान के साथ में न्याय है। राजस्थान की जनता देख रही है कि किस प्रकार से हमारी सरकार 10 तरह की गारंटी दे रही है, किस तरह से घर घर जाकर के गारंटी कार्ड दे रहे हैं हम लोग, और किस तरीके से बिजली फ्री कर रहे हैं, बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, बच्चों के लिए हायर एजुकेशन के लिए 300 कॉलेजें हम लोग खोल रहे हैं, और जो काम कर सकते हैं वो सारा कर रहे हैं। इनके पास में कहने को कुछ नहीं है, केवल और केवल ये दुष्प्रचार करना चाहते हैं, झूठे एलिगेशन लगाना चाहते हैं। मैं नहीं कहता पाक एंड साफ कोई होगा, मुकदमा दर्ज हुआ है, जांच होगी, जो पकड़ा जाएगा, जिसने चोरी की है वो जेल के सलाखों में हो। राजस्थानी हिंदुस्तान का उदाहरण है कि हमारी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने 4.25 साल में जितने IAS IPS या बड़े अधिकारियों को ACB के माध्यम से जेल के सलाखों में डाला है, उतना अगर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी सरकारों के बारे में एक जगह का उदाहरण दे दें तो मुझे बता देना। इनके सब बीजेपी के स्टेट मिला करके हमने उतनी अकेले में बीजेपी का ये भी कहना है कि राजस्थान में पावर प्राइसेस आ गया, 100 यूनिट फ्री दे रहे हैं, लेकिन फ्यूल सरचार्ज के नाम पर आप 2 गुना पैसा वसूल रहे हैं। 13,000 करोड़ केवल अडानी को दे दिया आप लोगों ने आज महंगा कोयला खरीदने के लिए। देखिए, कोयले की शॉर्टेज, केंद्र सरकार की विफलता, छत्तीसगढ़ में किस प्रकार के हालात चल रहे हैं, ED, इनकम टैक्स, CBI बैठी है वहां पर, रोजाना हर के घर को नोक कर रही है, झूठे एलिगेशन लगा रही है, तो कोई भी जो कोयला निकालने वाला, करने वाला, वो सारे के सारे अपनी धंधेबाड़ी छोड़ करके चले गए। दूसरी बात मैं ये कह सकता हूं कि जो हमने बजट में घोषणा की वो सबके सामने, जो गारंटी कार्ड दे रहे हैं वो सबके सामने, उस गारंटी कार्ड की पालना नहीं हो तो आप मुझे कह देना, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते। लेकिन आपके मंत्री जी भी नाराज है, विश्वेंद्र जी, उन्होंने पत्र भी लिखा कि कोयला आपने जितने भी होटल्स हैं वहाँ पर बिजली का बना कर दिया गया, लोड शेडिंग 7 या 8 मेरे संज्ञान में नहीं है, ऐसे कोई व्यक्तिगत बात का मैं संज्ञान भी नहीं रखता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान में चाहे किसी भी कीमत पे हमको बिजली खरीदनी पड़े, किसान को, आम उपभोक्ता को बिजली ठीक मिले, इस बात की व्यवस्था हमारी सरकार पहले से चिंतित कर रही है। और कहीं सुधार करने की आवश्यकता होगी और कोई बिजली खरीदने की बात करनी होगी तो हम लोग करेंगे। अभी कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस का क्या स्टैंड है? नया संसद भवन बन रहा है, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? नया संसद भवन बन रहा है। देखिए, इसके लिए हमारे नेता राहुल जी ने भी कहा है, मैंने भी ट्वीट किया था, हम सब कर रहे हैं। ये मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं, सब कुछ में मैं ही, टीवी पे दिखूं तो मैं ही, सारे टीवी अडानी अंबानी को खरीदवा दिए कि मैं ही दिखना चाहिए, दूसरा नहीं दिखना चाहिए। राम मंदिर का शिलान्यास करूं तो मैं ही, दूसरा नहीं दिखना चाहिए आसपास में। और आज संसद का जो हमारी सर्वोच्च संस्था है, अगर उसका उद्घाटन राष्ट्रपति से कराते तो एक बहुत बड़ा संदेश जाता, सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाते, सभी लोगों को बुलाते, सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों को बुलाते। ये लोकतंत्र है भाई साहब, ये खुद की दुकान नहीं है। ये लोकतंत्र 75 साल से सींच करके हमारे महान नेताओं ने दिया है। मोदी जी घर से लेके नहीं लेके आए इतना मजबूत लोकतंत्र, इसलिए इसकी खिल्लियां नहीं उड़ानी चाहिए। ये असंवैधानिक काम है। कांग्रेस का बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि लोकसभा के संसद भवन का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा होना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री के द्वारा। सर, बीजेपी तो करप्शन का आरोप लगा ही रही है। कल की मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है।